हाय फ्रेंड्स, ये इंग्लिश हंट चैनल है और मैं आपका दोस्त और मेंटर वत्स आशीष आज फिर से आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि हर दिन कोई ना कोई वीडियो मेरा आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगा, तो उसी कड़ी में हम आज कोयल पोएम लेकर आए हैं। ये पैनोरमा पार्ट 2 10th क्लास का जो बुक है उसी की कविता है। तो सबसे पहले हम पोएट्री सेक्शन पढ़ाएंगे और उसी में आज हम कोयल देखेंगे जो कि पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई एक कविता है और इसका एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए यहाँ पे वेरी फर्स्ट लाइन इसका लिखा हुआ है कि कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट साइंड दाई विंग्स। तो ये जो पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई जो कविता है, तो पूरन सिंह कोयल कविता में इसमें जो है कोयल को संबोधित करती हुई कहती हैं कि कोयल कौन सी बिजली गिरी, व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट साइंड दाई विंग्स, और किसने, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसने तुम्हारे पंखों को झुलस दिया है, साइंड कर दिया। ये संबोधित कर रही है पूरन सिंह कोयल को। व्हाट कीप्स द फ्रेश एट चेयर्ड, यद्यपि तुमको जो है वो ताज़ा रख रही है उसके बावजूद भी तुम जली हुई हो। तो देखिए इस संबोधन के साथ दोनों चीज़ एक साथ बोल रही हैं, यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है इस ये में। ऑक्सीमोरन का मीन्स होता है डिफरेंट आइडियाज़। व्हाट कीप्स दाई फ्रेश एट चेयर्ड, यद्यपि तुम फ्रेश हो, तुम ताज़ा हो, उसके बावजूद भी तुम जली हुई हो। कंसील्ड इन द मैंगो लिप्स दाउ संगेस्ट, इसमें यहाँ पे कह रही हैं कि आम की जो पत्तियाँ हैं, मैंगो लिप्स जो हैं, उसमें तुम छुप रही हो और गा रही हो, छुपकर गा रही हो आम की पत्तियों के बीच। दाई हाई पिच्ड स्ट्रेन्स वेक अप माई सोल ए थाउजेंड मेमोरीज। और पूरन सिंह जो हैं वो कह रही हैं कोयल से कि जो तुम गा रही हो पत्तियों के पीछे छुपकर, तो उसमें जो तुम्हारी बहुत ऊंची आवाज़ है, जो ऊंची आवाज़ में तुम गा रही हो, वो मेरी आत्मा में हजारों जो यादें हैं उसको जगा रही है। ऐसा कहना है पूरन सिंह का, ये कोयल से कहती हैं। आगे देखते हैं। वाई सो रेस्टलेस डैट द स्पार्क शेडिंग नोट्स गो फोर्थ किंडलिंग फायर। वाई सो रेस्टलेस, क्यों इतनी बेचैन हो, इतनी बेचैनी क्यों है तुम्हारे अंदर। डैट की द स्पार्क शेडिंग नोट्स, कि तुम्हारे स्वर में वो आग दिख रहा है। स्पार्क शेडिंग नोट्स जो है वो दिख रहा है तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे स्वर में जो तुम गा रही हो, और वो जो आवाज़ है मुझे उत्तेजना से भर देती है। उत्तेजना से भर दे रही है किसको? पूरन सिंह को। पूरन सिंह अपने बारे में जो है वो संबोधित कर रही हैं, संबोधित करते हुए कहती हैं कोयल को, लो द रोजेज आर ऑन अ फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच। अब देखो गुलाब में भी आग लगी हुई है, जो गुलाब है उसमें भी आग लग गई। विच विंड्स एंड वाटर्स कैच, जिसे आग, उस आग को हवा और पानी बुझा रही है। द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, आम की जो छाया है अब वो भी जलने लगी। तो देखिए ये जो कविता है जो संबोधित कर रहा है, किया गया है कोयल को, तो इसमें पूरन सिंह बताना चाहती है कि वो आग में जल रही है। किसके आग में? विरह की आग में जल रही है। प्रेम के बाद जो प्रेमियों का बिछड़ना होता है, जो विरह होता है, जो अलगाव होता है, जुदाई होता है, उसके आग में कोयल जल रही है। वो इस पूरे पैराग्राफ में इसी चीज़ को पूरन सिंह ने दर्शाने की कोशिश किया है। आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ से। What a rain
ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ ओ लिटिल वर्ड। फिर आगे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर कितना आग है। स्पार्क्स मीन्स होता है चिंगारी, जो आग से देखते हैं ना वो उड़ता है, वो चिंगारी जब दो पत्थर को टकराते हैं तो चिंगारी निकलता है, उसी को स्पार्क्स कर रही हैं यहाँ पे कि कितनी चिंगारी से भरी हो तुम ओ लिटिल वर्ड्स, ए छोटी चिड़िया। कोयल फिर से बोल रही हैं कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट साइंड दाई विंग्स। और फिर से बोलती हैं कि कोयल कौन सी बिजली गिरी और किसने तुम्हारे पंखों को झुलस दिया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए पार्ट 2 है। अब कोयल जो है वो जवाब देगी पूरन सिंह को। द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स एंड मेड मी ए न्यू। तो कोयल जो है वो कह रही है कि प्यार की जो आग है उसने मेरे पंखों को झुलस दिया है। और यद्यपि आपने देखा था कि वहाँ पे ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया था, फिर से यहाँ पे कहती है वो चिड़िया, एंड मेड मी अ न्यू। यद्यपि प्यार की आग ने मेरे पंखों को झुलस दिया है, उसके बावजूद उसने मुझे एक नया जन्म दिया है, बिल्कुल मुझे बदल दिया। आई एम रेस्टलेस, वेयर इज़ माई बिलवड। इसलिए मैं बेचैन हूँ कि मेरा प्रेमी कहाँ है। वेयर इज़ माई बिलवड। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर। और ये जो आम का जो मंजर है, देखते होंगे जो फूल होता है आम में, मंजर उसको बोलते हैं। आम का जो मंजर है और उसका जो दृश्य है, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, ये जो आम का मंजर है उसका जो दृश्य है मुझे और भी बेचैन कर रहा है, मेरे अंदर अग्नि को और भी भड़का रहा है। द ग्रीनर द गार्डन, जैसे जैसे बगीचा हरा होता जाता है, द ब्राइटर वर्न्स माई हर्ट। और वो जो है मेरे हृदय की अग्नि को जलाकर और भी चमकीला कर देता है। द ग्रीनर द गार्डन, जैसे जैसे बगीचा हरा होता जाता है वैसे वैसे मेरा हृदय जलकर चमकता है। तो ये कह रहा है, ये कर रही है कोयल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से देखें हम लोग, ये लास्ट स्टेंजा है इस कविता का। माई फ्लेमिंग सोल आस्क्स वेयर इज़ माई बिलवड। तो ये कहती है कोयल जो है, चिड़िया कह रही है कि मेरी जो जलती हुई आत्मा है वो पूछती है, माई फ्लेमिंग सोल आस्क, पूछती है वेयर इज़ माई बिलव्ड, कहाँ है मेरा प्रेमी। स्पीक वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल। और वो पत्तियों से पूछती है, पत्तियों को कहती है कि तुम लोग इतनी शांत क्यों हो, बोलो ना कि मेरा प्रेमी कहाँ है। और इस प्रकार से ये बहुत छोटी सी कविता थी लेकिन बहुत मज़ेदार कविता है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने तरफ से ज़रूर सजेशन दिया कीजिए ताकि हम वीडियो में पूरी तरह सुधार कर सकें। और किस प्रकार का वीडियो और आगे आप चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए।